हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो जो लोग मेरे चैनल पे नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते और वीडियो को एक लाइक करते हो, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सुबह सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो ब्लडी रोज का जो बेस होता है उस पर कोई तो अटैक कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है और जो डॉक्टर होती है वो एक साथ एक जगह पे खड़े होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि बेस पे शायद भूकंप आ रहा है, ये क्या हो रहा है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि नहीं, यहाँ पे भूकंप नहीं आ रहा, कोई तो बेस पे अटैक कर रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और सबसे कहता है कि ये स्काई व्हील वाले लोग हैं, तो सभी लोग अपने हथियार उठाओ और बाहर चलो, बाहर फाइट करने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो लोग स्काई व्हील से आए होते हैं उन लोगों को। और जो गाड़ी पे खड़ा होता है वो बंदा क्या हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि अब गॉड भी मेरे का लायक नहीं है, मतलब मेरे जैसे पावरफुल नहीं है, मैं गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल हूँ, तुम लोग मेरे सामने नहीं टिक सकते। तुम एक काम करो, अपने आप को मेरे सामने सरेंडर कर दो, मैं तुम लोगों को ज़िंदा छोड़ दूंगा, वरना तुम लोग और मेरे बीच में फ़ाइट होगी और इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है उसके बारे में हमें कुछ बताया जाता है। डेविल से आने वाले उस आदमी का नाम होता है झैंग एरली। झैंग एरली, इनका नाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, आप लोगों को तो पता ही है। और उसका जो सुपर पावर होती है वो होती है बॉम्ब बनाना, और उसके सुपर पावर की लेवल होती है वो 3 पर होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक दूसरी लड़की को जो उनके साथ आई होती है, हमें उनके बारे में बताया जाता है कि उस लड़की का नाम लियो टेनी होता है और उसका लेवल 4 होता है और उसकी पावर होती है हेरसी। और फिर हमें दिखाया जाता है उनके तीसरे बंदे को जो गाड़ी चला रहा होता है, हमें उसके बारे में बताया जाता है कि उस बंदे का नाम झूडेली होता है और वो उसकी जो पावर होती है उसका नाम पॉइज़न होता है, मतलब वो पॉइज़न बना सकता है और उसका लेवल 3 होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जो यान्यू के पापा होते हैं उनके सामने आ जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू के पापा होते हैं वो उन लोगों से कहते हैं कि आप लोग कौन हो और आपकी हिम्मत कैसे हुई ब्लडी रोज से पंगा लेने की। और फिर हमें दिखाया जाता है उन गाड़ी में से सबसे पहले जो लड़की होती है वो बाहर निकलती है और वो कहती है कि यानली, मेरे बॉस ने तुमसे आखिरी बार पूछने के लिए कहा है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम स्काई व्हील को ज्वाइन करने वाले हो कि नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो उस लड़की के बाकी के साथी होते हैं वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा आंसर नहीं है तो तुम्हें मरना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू के पापा यानले होते हैं वो उन लोगों से कहते हैं कि क्या मुझे मरना होगा, चलो देखते हैं, हम दोनों फाइट करते हैं, देखते हैं कौन जिंदा रहता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू के पापा होते हैं वो फाइट के लिए चले जाते हैं। तभी जो जो लियू चियांग फैंग होते हैं वो कहते हैं कि बॉस, आप डायरेक्ट इनसे फाइट के लिए मत जाइए, ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगते हैं। और कहते जो लियू चियांग फैंग होता है वो कहता है कि आप यहीं पे ही रुक जाइए। पर जो यान्यू के पापा होते हैं यान लेई, वो कहते हैं कि मुझे इन लोगों को अच्छा खासा सबक सिखाना होगा, ये लोग अपना मुंह उठा के मुझसे फाइट करने के लिए आए हैं, ब्लडी रोज से फाइट करने के लिए, और हम लोग इन्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, मैं इन लोगों को यहीं पे ही ख़त्म कर देता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू के पापा होते हैं वो उन लोगों के साथ फाइट करने के लिए चले जाते हैं। तभी जो बॉम्ब वाला बंदा होता है वो अपने जो बॉम्ब वाली स्किल होती है, मतलब जो पावर होती है सुपर पावर, उसे यूज़ करता है और जो यान्यू के पापा होते हैं उनके ऊपर अपने जो बॉम्ब है उन्हें फेंक देता है। जो यान्यू के पापा यानले होते हैं वो कहते हैं कि एक वक्त पर 8 बॉम्ब फेंकना ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू के पापा पे जो बॉम्ब फेंके थे वो फट जाते हैं और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लियू चियांग फैंग होते हैं वो चिल्ला के कहता है कि बॉस आप ठीक हो बॉस। और फिर हमें दिखाया जाता है
जो लियू चियांगफैंग होता है उसके पीछे से जो यांगफैंग होता है और उसके जो लोग होते हैं वो आ रहे होते हैं, और फिर जो यांगफैंग होता है वो कहता है कि लियू चिंगफैंग तुम इतने ज़्यादा मत चिल्लाओ, जो तुम्हारे बॉस है मतलब यानले वो अभी तक ज़िंदा है, उन्हें इससे कुछ भी नहीं होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू के पापा होते हैं वो उस बम से बाहर आ जाते हैं, मतलब उस स्पोर्ट से, और वो जो अपना एक पंच बना के जो आदमी होता है उसके मुंह पे मारने वाले होते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा कम आका है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बम वाला आदमी होता है वो ये देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि बॉस हेल्प मी, मुझे बचाओ इससे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो इन लोगों की बॉस होती है, और वो इन लोगों पे मतलब जो यान्यू के पापा होते हैं उन पे अटैक करने के लिए आ जाती हैं। और फिर जो या बॉस होती है मतलब जो लड़की होती है वो यान्यू के पापा पे अटैक कर देती है और कहती है कि यानले तुम्हें मेरे लोगों को मारने से पहले तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। और वो जो यानले होता है उन पे अटैक कर देती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू के पापा यानलेन होते हैं वो अपना जो इलेक्ट्रिक पंच होता है मतलब थंडर पंच, वो अपना जो उसका अटैक होता है उस पे साथ लगाते हैं, जिससे जो अटैक होता है वो वहीं पे ही फुस हो जाता है। और फिर जो यानलेन होते हैं मतलब यान्यू के पापा वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, और जो लड़की होती है उसे एकदम ज़ोरदार पंच मारते हैं, और जो लड़की होती है वो दूर जाके गिरती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो स्काईविल के सभी लोग होते हैं वो आए हुए होते हैं, उन सभी को जो यान्यू के पापा होते हैं वो थंडर शॉक दे रहे होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा करंट लग रहा होता है, और वो लोग कह रहे होते हैं कि जल्दी से यहाँ से भागो, ये पागल हो चुका है, ये सभी लोगों को मारना चाहता है, जल्दी से यहाँ से भागो। और फिर हमें दिखाया जाता है फिर हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा चौंकी हुई होती है और अपने मन में कह रही होती है कि जो सुपरनेचुरल पावर है ये उसकी सुपीरियर लेवल है शायद, इसलिए ये पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रही है, ये पावर तो एकदम खतरनाक है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू के पापा होते हैं वो कहते हैं कि अब तुम लोग देखोगे कि मेरी थंडर फेस, और ऐसा कहते हुए वो एक ज़मीन पे अपनी थंडर फेस से पंच मारते हैं जिससे सभी लोगों को करंट लग रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू के पापा होते हैं वो कुछ देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। जो यान्यू के पापा होते हैं वो कहते हैं कि मेरी जो थंडरशिप है इसे किसी ने तो ब्लॉक कर दिया, ये क्या हो रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लियू टोनी होती है वो अपने जो बाल होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा बड़े कर लेती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लियू चियांगफैंग होता है वो कह रहा होता है कि इस लड़की का जो डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, शायद ये लेवल 4 तक ज़रूर होगी, इसका डिफेंस देख के तो यही लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगजू होती है वो कहती है कि वाव, इसके बाल कितने ज़्यादा बड़े हैं और कितने ज़्यादा मजबूत लग रहे हैं, मुझे लगता है कि ये लड़की कभी भी गंजी नहीं होगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफैंग होता है वो कहता है कि तुम्हें उसकी बालों की तरफ ध्यान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान देना चाहिए कि उसका लेवल बहुत ज़्यादा है और उसकी सुपर पावर उसके बाल हैं और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम्हें इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लियू टेओनी होती है मतलब जो लड़की वो कह रही होती है कि क्या ये थंडर की पावर है, तुम इतने ज़्यादा अपने पावर पे बहुत ज़्यादा घमंड कर रहे थे ना, अब तुम्हारी पावर कहाँ गई, ब्लडी रोज में सिर्फ तुम ही अकेले इतने ज़्यादा कमज़ोर हो क्या। अब तुम्हें मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, अगर तुम अब हमारी टीम में आ जाते हो तो हम लोग तुम्हें 4th लेवल का इवोल्यूशनरी पोशन देंगे जिससे तुम मेरे जितने ही पावरफुल हो सकते हो, तो तुम्हें क्या लगता है क्या तुम हम लोगों की टीम में आओगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बॉम्ब वाला बंदा होता है जिसका नाम जहांगीरली होता है वो कह रहा होता है कि अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस टीम में जाना चाहिए या कुछ भी करना चाहिए, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो मेरे बम हैं उनको खा लेना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू के पापा होते हैं वो अपनी जो थंडर की जो पावर होती है उसे बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि
क्या तुम लोग मेरा शिकार करना चाहते हो? ये तुम लोगों की बस की बात नहीं है। मैं तो तुम लोगों का ही शिकार करूँगा। और ऐसे कहते हुए हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे ही ख़त्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।